स्वामी विवेकानंद भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता के एक अद्वितीय प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपने विचारों और शिक्षाओं के माध्यम से लाखों लोगों का उद्धार किया। उनके जीवन का प्रत्येक पहलू मानवता को जागरूकता, आत्म साक्षात्कार और आध्यात्मिक उत्थान की दिशा में प्रेरित करता है। यदि हम उनके जीवन और विचारों को गहराई से समझें तो हम अपने मन के बुरे विचारों को दूर कर एक नई दिशा प्राप्त कर सकते हैं। मन की शुद्धि। स्वामी विवेकानंद का दृष्टिकोण। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि मनुष्य का मन उसके जीवन का केंद्र है। अगर मन शुद्ध, सकारात्मक और संतुलित है तो व्यक्ति का जीवन ही सफल और शांतिपूर्ण बन जाता है। उन्होंने कहा था, आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। अर्थात हमारे विचार हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। यदि मन बुरे विचारों से ग्रस्त है तो जीवन में नकारात्मकता पर विश्वास, अशांति और अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें स्वामी जी के अनुसार मन के बुरे विचारों को दूर करने का पहला कदम बताता है कि हमारी शक्ति हमारी सोच से भी। उन्होंने कहा था कि हमें अपने डरों की गहराई में जाकर ये देखना चाहिए डर व विचार हमें जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। उन्होंने कहा, डरो मत। स्वामी विवेकानंद के इस विचार से हमें ये सीख मिलती है कि भय को इसका अर्थ है कि हमें अपने डर और बुरे विचारों का सामना साहस के साथ करना चाहिए, जो हमें किसी भी मुश्किल का सामना करने, आत्मा से पार करने और बुरे विचारों का अंत। स्वामी विवेकानंद ये विचार हमें बताता है कि जब आप अपने डर को अपने साहस, उन्होंने सिखाया कि हर व्यक्ति के भीतर आप किसी भी असंभव को संभव बना सकते हैं। उन्होंने कहा, तुम जो भी सोच जागो और वही बन मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो। यह विचार हमें हमारे विचारों की शक्ति का यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि हमें स्वामी विवेकानंद के नकारात्मकताओं, अगर आप सकारात्मक सोच दूर करना चाहिए तो आपका जीवन भी सकारात्मक विचार अक्सर हमारी कमजोर इच्छा शक्ति, नकारात्मक विचार जीवन में केवल निराशा लाते हैं। स्वामी जी ने कहा कि आत्मा को जागृत करके हर परिस्थिति में सकारात्मक हम इन विचारों और अपने विचारों को नियंत्रित करना, ध्यान और साधना के माध्यम से हम अपने मन को, ये विचार हमें जीवन में सकारात्मक और उसमें सकारात्मकता भर देता है। ध्यान और योग। सबसे बड़ा धर्म है अपने आप में विश्वास। स्वामी विवेकानंद ने ध्यान और योग को मन की शुद्धि का सबसे प्रभावी माध्यम बताया। स्वामी विवेकानंद उन्होंने कहा कि आत्मविश्वास शारीरिक अभ्यास नहीं है, जीवन के सबसे बड़े आत्मा को जागृत करने का मार्ग है। जब आप अपने ऊपर विश्वास करते हैं, योग के माध्यम से हम अपने मन को स्थिर कर सकते हैं, को पहचान और उसमें संतुलन ला सकते हैं। ये विचार हमें सिखाता है हमें अपने विचारों को गहराई से समझने से पहले और उन्हें नियंत्रित करने में क्षमता और अपने उद्देश्य पर भरोसा करना। उन्होंने गीता का ये श्लोक भी, खुद पर विश्वास करने वाला व्यक्ति ही योग, कर्म, कौशल और आनंद प्राप्त कर सकता है। अर्थात योग हमें हर कार्य में कुशल बनाता है। स्वामी विवेकानंद हमारे मन के बुरे विचारों को समाप्त, निराशा के अंधकार में आशा का प्रकाश बनते हैं। सकारात्मकता और प्रेम का, जब भी मन उदास, स्वामी विवेकानंद इन विचारों को आत्मसात जीवन का मूलाधार बताया। उनका हर शब्द, उनका कहना था कि जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा द्वेष, बल्कि हमें आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनने, यदि हम प्रेम, करुणा और दया का अभ्यास करें, स्वामी विवेकानंद के विचारों में वह शक्ति सबसे सरल और जो असंभव को संभव बना सकती है। उन्होंने ये भी कहा था, जब अपने जीवन में इन विचारों को अपनाकर आप हर कठिनाई को पार कर भगवान पर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ये वाक्य हमें सिखाता है कि सकारात्मक सबसे बड़ी ताकत और आत्मविश्वास के साथ हम अपने जीवन के हर बुरे विचार और बाधा को समाप्त कर सकते हैं। स्वामी जी की शिक्षाओं से प्रेरणा। जब मन निराश, स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया। तब स्वामी विवेकानंद के विचार, लेकिन उन्होंने कभी भी नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उनके शब्दों में एक ऐसा जादू है, उन्होंने हमेशा हमारे अंदर को एक अवसर के रूप में जागृत कर देता है। उनका कहना था, जीवन में संघर्ष प्रेरणादायक विचारों में से दूसरा विचार हमारी शक्तियों की गहराई का विश्लेषण किया गया है। उनकी ये शिक्षा हमें बताती है कि जीवन में समस्याएं बड़ा और बुरे विचार, ये विचार केवल प्रेरणा नहीं, यदि हम धैर्य, साहस, गहराई में आत्मविश्वास से काम ले तो हम हर परिस्थिति, जब भी हम निराश होते हैं तो व्यावहारिक परिस्थितियों का शिकार मानने लगते हैं। लेकिन स्वामी विवेकानंद का ये विचार व्यावहारिक उपाय है कि हमारी कमजोरी से केवल हमारी सोच की उपज है। 1. ध्यान और प्रार्थना। आत्मशक्ति का प्रतिदिन ध्यान करने से मन की अशांति कम होती है। स्वामी विवेकानंद मानते थे कि हर इंसान के भीतर असीमित सत्संग और अच्छी संगति, हम वही अच्छे विचारों जो हम प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताने से कमजोर मानना उस शक्ति को अनदेखा करने के समान। ज्ञान प्राप्ति। अच्छे ग्रंथों और साहित्य का मुकाबला करने से मन में शुद्ध विचार आते हैं। सेवा और परोपकार। दूसरों की सेवा करने से हमारा अहंकार कम होता है और हमारा मन निर्मल बनता है। निष्कर्ष। स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उनके समय में थीं। उन्होंने जो संदेश दिया वह केवल शब्द नहीं थे, बल्कि वह एक क्रांति थी जिसने लाखों लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने हमें यह सिखाया कि बुरे विचार हमारे जीवन का अंत नहीं है, बल्कि वे आत्मा को जागृत करने का माध्यम बन सकते हैं।
अगर हम उनके उपदेशों का पालन करें तो न केवल हमारे मन का उद्धार होगा, बल्कि हम एक सफल, सुखी और संतुलित जीवन जी पाएंगे। जैसा कि उन्होंने कहा था, जो सत्य है उसे साहसपूर्वक कहो और डरो मत। आइए हम भी इस साहस और सत्य के मार्ग पर चलकर अपने मन को शुद्ध करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं।